हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 अप मूवमेंट से संबंधित, और साथ में ही इस वीडियो में आप लोगों को सेकेंड लिस्ट कब तक जारी होगी उसकी भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। साथ में ही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। फिर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और फिर ज़्यादा ही दिक्कत हो तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर भर भर के कमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें दो मुद्दे रखेंगे इस वीडियो में। पहला मुद्दा आपका अप मूवमेंट कब से होगा या नहीं होगा, क्या पहली लिस्ट में जिसको फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुआ है क्या उनके अप मूवमेंट होंगे या नहीं होंगे, और सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है। तो पहला मुद्दा ये था कि जो फर्स्ट चॉइस वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें पहली ही लिस्ट में पहला ही कॉलेज मिल गया है, उन्हें ऑफलाइन जाकर ही बात करनी होगी। अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी में उनका एडमिशन होगा, क्योंकि उन्होंने पहली ही चॉइस भरी है। तो उन्होंने गलती नहीं की है कि उन्हें पता है कि पहली चॉइस ही मैंने भरी है तो पहली उन्होंने दे दी है। अब आप लोग अगर जो है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को दोषी ठहराएं कि आपने ऐसा वैसा, तो ये आपकी गलती है, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो अप मूवमेंट आप लोगों का जो पहली ही चॉइस वाले स्टूडेंट है उनका अप मूवमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें अप मूवमेंट की, तो आप सभी को पता होगा कि अप मूवमेंट वही स्टूडेंट करा सकते हैं जिन्हें दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 10वें, 100वें, 50वें, 500वें नंबर का जो कॉलेज मिला है, और वो चाहते हैं कि अब हमें पहले दूसरे नंबर का, या हो सके तो जैसे 50 नंबर का कॉलेज मिला, ठीक है, तो हमें 10वां कॉलेज मिल जाए, या हमारे गृह जिले के आसपास का कॉलेज हमें मिल जाए। तो आप उस कंडीशन में अप और मूवमेंट करा सकते हैं। अप मूवमेंट कराने के पीछे एक सावधानी आपको ये रखनी होगी कि जो कॉलेज अभी हाल फिलहाल आपको अलॉट हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस कॉलेज से हटके कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए, मान लीजिएगा आपको 50 नंबर का कोई कॉलेज अभी हाल फिलहाल में अलॉट हुआ, अब आप चाहते हैं कि मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता या इसमें नहीं एडमिशन मतलब आगे प्रोसेस इसमें नहीं करना चाहता, तो आप लोग क्या करेंगे, अप मूवमेंट करेंगे। अप मूवमेंट करते ही आपको मान लो कोई सा भी कॉलेज अलॉट होगा, पर 50 से नीचे के कॉलेज अलॉट नहीं होंगे, यानी कि 60 नंबर, 70 नंबर, 200 नंबर ऐसे कॉलेज अलॉट नहीं होंगे। 50 के ऊपर या 50 के अंदर जो कॉलेज हैं वही आप लोगों को अलॉट होंगे। अब एक बात याद रखना, जैसे ही आप लोगों ने अप मूवमेंट अप्लाई किया और आपको कोई सा भी कॉलेज मिल गया, तो जिस कॉलेज में आपका अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हुआ था, जैसे 50 नंबर का हुआ था, तो वो हट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। उसमें आप चाह कर भी एडमिशन फिर नहीं ले सकते या कंटिन्यू पढ़ाई उसमें नहीं कर सकते। फिर आपको जो अप और मूवमेंट के दौरान जो कॉलेज मिला है, 50 से अंदर के जो भी कॉलेज है उसमें, मान लो आपको 25 नंबर का कोई कॉलेज सवाई माधोपुर मिला, ठीक है, तो अगर आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी में फिर एडमिशन लेना होगा। अगर आपको वो अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है, कुछ कमी हो, कुछ खूबियां हो, वो डिपेंड करता है कि कुछ भी हो, आपको फिर उसी में एडमिशन लेना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं फिर से अप मूवमेंट हो जाए, तो वो सीट अगर खाली रहती है तो अप मूवमेंट हो जाता है सेकेंड बार भी। अगर नहीं रहती है तो आपको फिर उसी कंडीशन में उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब फिर उसी में आप लोगों की पढ़ाई होगी, पूरा कोर्स उसी में होगा, है ना। और जो आपका 50 नंबर का कॉलेज था वो कैंसिल हो जाएगा, फिर वहाँ से आप लोग निकल लेंगे, यानी कि आपका ट्रांसफ़र अब दूसरे कॉलेज में हो चुका है। अगर आपने फीस दे दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं हार्ड कॉपी के तौर पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं कराए हैं तो जो नया कॉलेज अलॉट हो वहाँ पर जो है सबमिट कर दीजिएगा अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी वगैरह है वो, ठीक है ना। ओरिजिनल तो जब भी आप लोग जमा कराएंगे जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आप फिक्स है कि मुझे इसी कॉलेज में कंटिन्यू करना है। ये बातें सारी क्लियर हो चुकी होगी, है ना। अप मूवमेंट से संबंधित आप लोगों को जानकारी मैं दे दूं, बहुत सारे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि सर अप मूवमेंट होगा या नहीं होगा। अभी तक जितनी भी बार पीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ है लगभग सभी में पहली लिस्ट के बाद अप मूवमेंट 101% होता ही है।
तो बच्चे बिना मतलब यहाँ पर लोड ले रहे हैं, बिना मतलब कि यहाँ पर जो है तनाव वो ले रहे हैं, ठीक है ना। और होता है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार अप मूवमेंट नहीं हो रहा, एक तो पता चले हम फंस जाएं, हमारे पता चले कि हमें वही कॉलेज मिले जो हमें नहीं चाहिए था, है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में स्वाभाविक प्रोसेस है कि चलता है ना, ये चीज़ें चलती रहती है। इन पर आप लोग फोकस ना करें। 1 या 2 दिन के अंतर्गत आप लोगों को अप मूवमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे खुद की जिम्मेदारी से चाहते हैं कि मुझे कोई सा भी कॉलेज मिले अप मूवमेंट के दौरान, मैं उसी में कर लूँगा, मैं इस कॉलेज में तो नहीं रहूँगा जो अभी अलॉट हुआ है, तो उसी हिसाब से आप लोग कॉलेज अप मूवमेंट का जो है अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि रिस्की मामला है, पता चले कि कोई अच्छा वो कॉलेज नहीं मिला, बुरा कॉलेज मिल गया, कोई ऐसा मिल गया वैसा मिल गया, तो अगर आपको ऐसा डर है तो जहाँ आपको कॉलेज मिला है आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। अप मूवमेंट करने की जो अपडेट है वो जल्द आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग 2 साल और 4 साल वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो जिस भी कोर्स के आप स्टूडेंट हैं उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर पहले तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलेगा अप मूवमेंट से संबंधित डेट वगैरह। तो उस लास्ट डेट से पहले पहले आप लोगों को अप मूवमेंट अप्लाई करना होता है और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको अप्लाई अप मूवमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई अप मूवमेंट पर क्लिक करेंगे। अपनी आईडी या लॉगिन जो भी मांगता है वो आप लोगों से आईडी वगैरह, रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फिर लॉगिन आप लोग करेंगे। उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन कि अप मूवमेंट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप अप मूवमेंट करना चाहते हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं चाहते हैं तो ना लिखेंगे। नहीं चाहते हैं तो फिर आप यहाँ तक नहीं आएंगे, क्या मतलब है फिर आपको अप्लाई करने का, ठीक है ना। तो हाँ करते ही आपका अप मूवमेंट का प्रोसेस चालू हो जाता है। उसमें यही होगा जो मैंने आपको बताया, जैसे आपको 50 नंबर का कॉलेज मिला, उससे ऊपर का कोई भी कॉलेज जिसमें आपका सब्जेक्ट हो और गर्ल्स बॉयज़ और कैटेगरी SC ST OBC इनके हिसाब से अगर सीट खाली रहती है तो आपको उस कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मुझे तो मेरी पसंद का दूसरे नंबर का कॉलेज चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्लियर कह दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कितनी ही कोशिश कर ले, वो तो जितनी सीटें हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज अप मूवमेंट के दौरान अलॉट होता है। आपकी मनमर्जी बिल्कुल नहीं चलती है ना। सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, उसी के हिसाब से प्रोसेस फॉलो होता है। अप मूवमेंट 1-2 दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से ये जो बताया है वो आप लोग फॉलो कर लेना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सर हम मतलब क्या बोलते हैं सेकंड लिस्ट का, कि सर फॉर्म वापस से रीओपन होंगे या नहीं होंगे, क्या हम कॉलेज भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो देखो, जिन स्टूडेंट ने 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी थी और किसी कारण से वो कॉलेज भरना भूल गए थे पहली लिस्ट के जब टाइम था तब, तो उन बच्चों को मैं बता दूं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके जो कॉलेज भरने का ऑप्शन है वो वापस से स्टार्ट होगा, चाहे आपको शुल्क देना पड़ जाए। 1,000 रुपये कुछ पिछली बार लिया था, फिर वापस से कॉलेज भराए थे, तो आप लोग जो है कॉलेज आराम से भर सकते हो। और उसमें आप लोगों को सेकंड लिस्ट जो जारी होगी, वो जो अप मूवमेंट वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ सेकंड लिस्ट जारी होती है लगभग, है ना। उसके आगे पीछे भी हो जाए तो आप लोग यहाँ पर इसी साइट पर चेक करते रहिएगा। ये बातें तो क्लियर है। सेकंड लिस्ट में आप लोगों को वापस से कॉलेज भरने का मौका मिल भी सकता है, और जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी भर दिया था वो भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले 5,000 रुपये दे दिए थे, सब चीज़ें कॉलेज पहले भर ही दिए थे उन्होंने। अगर डबल मौका मिलता है वापस से कॉलेज चूज़ करने का, कॉलेज भरने का, तो आप लोग भर सकते हैं। शायद शुल्क लगेगा उसका 1,000 रुपये कुछ करके, पिछली बार ऐसा ही था। अब इस बार का जो भी होगा वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। चिंता बिल्कुल ना करें कि आप लोग ये सोच रहे हो कि यार सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, हमारा कोई एडमिशन होगा नहीं होगा। तो आप लोगों को एडमिशन कराने के लिए ही यहाँ पर PTT एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम के बाद का पूरा प्रोसेस हुआ है, ठीक है ना। फिर ही आप लोगों को जो है कॉलेज वॉलेज अलॉट हुए हैं। पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट भी आएगी, तीसरी भी आएगी, सीटें खाली रही तो सारा प्रोसेस होगा। इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे और आराम से आप लोग जो है अप मूवमेंट कर सकते हैं, और सेकंड लिस्ट भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगी। 8 दिन के अंतर्गत ये पूरा प्रोसेस होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।